अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम तुफ़ैल और मैं इस वक्त मौजूद हूं शारा फैसल पर नर्सरी फ्लाईओवर के पास नस्ला टावर के बिल्कुल सामने। मेरे आक़ब में आप देख सकते हैं कि नस्ला टावर की बिल्डिंग है और बड़ी ही मखदूश हालत में है। स्केलेटन की शेप में आ चुकी है ये बिल्डिंग, स्केलेटन का मंजर पेश कर रही है और बिल्डिंग को गिराने का, मिस्मार करने का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। आज तकरीबन 20 रोज़ हो चुके हैं इस बिल्डिंग को गिराने के प्रोसेस को शुरू हुए हुए और तकरीबन 60% से ज़ायद जो है वो काम किया जा चुका है। बिल्डिंग की साइड वॉल्स जो हैं वो रिमूव कर दी गई हैं, बीम रिमूव कर दी गई है और 15वें फ्लोर से नीचे की जानिब, रूफ टॉप से नीचे की जानिब जो है वो अब सफ़र शुरू हो चुका है और बिल्डिंग जो है वो उसकी मनाजिल को मिस्मार करना शुरू कर दिया गया है और ये मरहला जो है वो अब नीचे आना शुरू हो गया है। आपको बताते चलें कि जब इस बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हुआ था तो SBCA की टीम ने सेफ्टी के जो इक़दामात हैं उसका मुआयना करने के लिए, जिसके बाद SBCA की टीम ने इस बिल्डिंग को गिराने के दौरान जो हिफाजती इक़दामात हैं उन पर रिजर्वेशंस शो की थी, जिसकी बाद उनका ये कहना था, एक सर्कुलर भी उन्होंने जारी किया था और उसमें उनका ये कहना था कि जिस तरह से तकरीबन 16 टन की हैवी मशीनरी इस बिल्डिंग के रूफ टॉप पर पहुंचाई गई थी इस बिल्डिंग को मिस्मार करने के लिए, उस बिल्डिंग के जो शॉक वेव्स थी उसकी वजह से इस बिल्डिंग के जो पिलर्स थे वो जो है वो कमज़ोर हो सकते हैं और इसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता है। जिसके बाद इस बिल्डिंग को जो गिराने का काम है वो मशीनरी को रोक कर लेबर की मदद से करना शुरू कर दिया गया, मैनुअली करना शुरू कर दिया गया और ऑर्डर भी थे अदालत के जज के कि भाई भले आप लेबर जो है वो दुगनी तिगनी करते हैं लेकिन इस बिल्डिंग को गिराएं। तो पहले 200 मजदूर काम कर रहे थे, फिर उनको 400 से 500 कर दिया गया और अब जो है वो दिन रात 3 शिफ्ट्स में इस बिल्डिंग को गिराने का काम जारी है। और आपको बताते चलें कि रात के वक्त गैस कटर की मदद से सरिये काटे जाते हैं, तो जो डेब्री है उसको भी यहाँ से रिमूव किया जाता है। ये तमाम काम रात में किए जाते हैं ताकि दिन के वक्त चूँकि यहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, फ़्लो ज़्यादा होता है, खुदा न खास्ता किसी को कोई ज़ख्मी ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए ये जो काम है ये रात में किए जाते हैं ताकि जो आने जाने वाले यहाँ ट्रैफिक है उसके लिए आसानी पैदा की जा सके। बिल्डिंग को गिराने का काम तेज़ी से जारी है। आपको बताते चलें कि अब इस बिल्डिंग पर सेफ्टी के जो इक़दाम है उस हवाले से भी आपको अपडेट करते चलते हैं। DHO से एक डॉक्टर और नर्स जो है वो हायर की गई हैं जो यहाँ पर मौजूद होती हैं और फ़र्स्ट एड की सहूलत भी यहाँ बिल्डिंग में मौजूद है। एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर मौजूद रहती है स्टैंड बाय पे। खुदा न खास्ता किसी भी सूरत में अगर कोई मजदूर ज़ख्मी हो जाता है चोट लगने की सूरत में तो उसको फ़र्स्ट एड भी दी जा सके और किसी सीरियस सिचुएशन की सूरत में उन्हें हॉस्पिटल फौरी मुंतकिल किया जा सके। तो तकरीबन 20 रोज़ होने को हैं, 60% से ज़्यादा जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है इस बिल्डिंग को मिस्मार करने का। लेबर जो है वो दिन रात काम कर रही है। इस वक्त शायद खाने का वक्फा है इसलिए आपको मज़दूर बिल्डिंग पर काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दोपहर का वक्त है, यकीनन खाने का वक्फा होगा जिस वजह से इस वक्त आपको मज़दूर दिखाई नहीं दे रहे। काम तेज़ी से जारी है और अब 15वीं मंजिल से नीचे जो है वो सफ़र शुरू हो चुका है। आपको ये भी बताते चलें कि अब 10वीं मंजिल पर आने के बाद ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि फिर हैवी मशीनरी को जो है वो ऑपरेट कर दिया जाएगा। हैवी मशीनरी की मदद से फिर बिल्डिंग को गिराने का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। अब तक इसलिए हैवी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की जा रही, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हैवी मशीनरी के शॉक वेव्स की वजह से बिल्डिंग के जो सतून है वो कमज़ोर पड़ सकते हैं और खुदा न खास्ता कोई और हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है। इसलिए पहले इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है उसको कम किया जा रहा है। 10वीं मंजिल तक आने के बाद जो है वो फिर हैवी मशीनरी के ज़रिए इस बिल्डिंग को गिराने का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा और ये जो मरहला है बिल्डिंग को गिराने का ये 2 माह में मुकम्मल किया जाना मुतवक्के है। अभी तकरीबन लगभग 20 रोज़ हुए हैं तो मज़ीद 40 रोज़ जो हैं वो बाकी हैं इस बिल्डिंग को गिराने के लिए कि ये काम कब तक मुकम्मल होता है। बिल्डिंग इस वक्त एक स्केलेटन की शेप में दिखाई दे रही है, ढांचा आपको दिखाई दे रहा है। तमाम दरवाजे, तमाम खिड़कियाँ जो है वो उतार ली गई हैं और बैल्कनीज़ भी जो हैं वो रिमूव कर दी गई हैं और सब काम जो है वो अब अपने आखिरी मरहले की जानिब गामज़न है। तो इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करते हैं, बिल्डिंग के करीब के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और मज़ीद भी आपको अपडेट करते हैं। जी तो नाजरीन, मैं इस वक्त आ गया हूँ नर्सरी फ्लाईओवर पर ताकि आपको मज़ीद करीब से नस्ला टावर के मनाजिर जो है वो दिखाए जा सके। नाजरीन, अहम बात यह है
कि अदालतों की जानिब से शहर कायद में गैर कानूनी इमारतों को गिराने के अहकामात तो आ रहे हैं, लेकिन इन इमारतों में जो रिहाइश पजीर ख़ानदान थे, जो अलॉटीज़ थे, उनका सबसे अहम जो नुक्ता है वो ये है कि उनके वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाया जा सके, लेकिन ताहाल उनके वाजिबात की अदायगी मुमकिन नहीं हो सकी है, जो कि अदालती अहकामात में भी शामिल है। अदालती अहकामात के मुताबिक बिल्डर की जानिब से न सिर्फ अलॉटीज़ को उनके मुआवजा अदा किया जाएगा, बल्कि जैसे मक्का टेरेस की बात कर ली जाए, मक्का टेरेस में जो 16 से ज़ायद ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं, उनके लिए अदालत का हुक्म है कि ना सिर्फ उनको उनके मुआवजे अदा किए जाएं बिल्डर की जानिब से, बल्कि उनको जो मुतबादिल किराए की रिहाइश जो है वो उसका बंदोबस्त किया जाएगा, उसका जो खर्च है वो भी बिल्डर को अदा करना होगा, जो कि दोनों ही नहीं हो सके हैं। और तमाम जो मुतासरा ख़ानदान हैं जो ऐसी इमारतों के अलॉटीज़ हैं, वो अपने मुआवजे की अदायगी के ताहाल मुंतज़िर हैं। और दूसरी जानिब उन ख़ानदानों का ये मुतालबा है कि हमसे हमारी छत तो छीन ली गई, लेकिन कम अज़ कम हमें हमारा मुआवजा अदा कर दिया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी में कुछ आसानी आ सके। कैमरामैन सादिक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खुरम तुफ़ैल, और नर्सरी फ्लाईओवर नस्ला टावर के बिल्कुल सामने से आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।